लाखों मुसलमान नौजवानों को AK-56 AK-47 बिना ट्रेनिंग के दे दो। 75 साल से जिस पाकिस्तान को तुम सबक नहीं सिखा सके, 3 दिन के अंदर या तो पाकिस्तान घुटने टेक देगा या लाहौर में हमारा जलदा ठहरा होगा। मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, टूटे चर्च और गुरुद्वारा, और मैं देखूं खड़ा खड़ा तमाशा। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज मेरा नौजवान जो सियासत करने के लिए अपने घर से निकलता है, वो किसी नेता के साथ जबरदस्ती एक फोटो खिंचवा ले, किसी अधिकारी के साथ जबरदस्ती एक फोटो खिंचवा ले, उसे अपनी बैठक और घर में लगाकर हमारे ऊपर हुकूमत करता है। ना साथियों ना, हमें सियासत ये नहीं करनी, हमें सियासत ये करनी है, पाल हो, प्रजापति हो, ठाकुर हो, यादव हो, सैनी हो, साक्य हो, चाहे मेरे भाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जिसको हक और इंसाफ नहीं मिला उसको हक और इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं किसान का बेटा नजाकत अली, जिला सदर बिजनौर, आपसे बताने आया हूं कि एक सब्जी बेचने वाला सुबह को सब्जी लाता है, शाम को अपना हिसाब लगाता है कि मुझे क्या बचा, और बचा तो ज्यादा बचाया जाए, अगर नुकसान हुआ तो इसे रोका जाए। अगर कोई बड़ी दुकान करता है 1 महीने में हिसाब लगाता है, अगर कोई बड़ा कारोबार करता है 1 साल में हिसाब लगाता है कि मेरे कारोबार में मुझे नुकसान हुआ या नफा हुआ, अगर नुकसान है तो रोका जाए। ये नजाकत अली सीना ठोक कर कहता है कि हमारे अंदर देश परस्ती कूट कूट कर भरी है। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने ऐलान किया था, है हिंदुस्तान, कल जुमे की नमाज में दिल्ली की लाल जमा मस्जिद पर पढ़ूंगा। मेरे भाई, मेरा बेटा, मेरा दादा वीर अब्दुल हमीद ने कह दिया था, है पाकिस्तान, तू तेरी इतनी औकात नहीं तो हिंदुस्तान में आकर नमाज पढ़ सके। अगर तुम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर भारत पर हमला करोगे, ये मुसलमान का बेटा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर तुम्हें शिकस्त देने का काम करेगा। उस वीर अब्दुल हमीद ने अपने बच्चों की, अपनी बीबी की, अपने परिवार की फिक्र नहीं की थी। अगर फिक्र की थी तो इस देश की थी। वो टैंक भारत को, वो टैंक पाकिस्तान के तोड़ने का काम किया था, जो अमेरिका ने टैंक दिए थे जिन पर कोई विजय नहीं पा सकता था। फिर भी कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है। अरे नजाकत अली सीना ठोक कर कहता है, लाओ मुसलमान नौजवानों को AK-56 AK-47 बिना ट्रेनिंग के दे दो। 75 साल से जिस पाकिस्तान को तुम सबक नहीं सिखा सके, 3 दिन के अंदर या तो पाकिस्तान घुटने टेक देगा या लाहौर में हमारा जलदा ठहरा होगा। मगर नहीं, ये पाकिस्तान वोट दिलाता है। मैं तमाम उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब हम इस देश के लिए लड़ते हैं, इस देश के लिए मरते हैं, तो हम इंसान होते हैं। ये नजाकत अली सीना ठोक कर कहता है, जब जब इस देश को हिंदू मुसलमान की खून की पसीने की जरूरत पड़ी है, हमने बिना किसी भेदभाव के चढ़ और बढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया है। अगर आप क्रिकेट के लाइन में जाओगे, अगर अजहरुद्दीन हमारा मुसलमान भाई था तो सचिन तेंदुलकर हमारा हिंदू भाई था, उसने इस भारत को क्रिकेट के मैदान में नाम दिलाने का काम किया है। अगर आप गायिका के लाइन में जाओगे, अगर सुमैया हमारी बहन थी तो आसरा भोसले हमारी हिंदू बहन थी। अगर मोहम्मद रफी हमारा मुसलमान भाई था तो मुकेश हमारा हिंदू भाई था। उन्होंने आवाज की लाइन में इस देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्रीज में जाओगे, अगर कादर खान विलन का रोल मुसलमान बनकर करता है तो अमरीश पुरी भी विलन का रोल हिंदू भाई बनकर करता है। अगर हीरो की लाइन में जाओगे, अगर सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान है तो बॉबी देओल, सन्नी देओल, ये हमारे तमाम हिंदू भाई इस देश का नाम फिल्म इंडस्ट्रीज में रोशन करने का काम करते हैं। अगर पाकिस्तान की लड़ाई होती है, अगर वीर अब्दुल हमीद अपनी कुर्बानी देते हैं तो आसाराम त्यागी की कुर्बानी किसी से छुपी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है, हमारी ताबेदारी क्यों है? गलती उनकी नहीं है, गलती अखिलेश की नहीं, गलती भाजपा की नहीं, गलती कांग्रेस की नहीं, गलती हमारी है। हमने अपने को अपना नेता नहीं माना। अगर अपने को अपना नेता मानते, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे। ये प्लॉट जिस चाचा का है, वो चाचा हमें चौकीदारे पर रखना चाहता है। मेरी लड़ाई ये है
कि चाचा इस प्लॉट में 1 लाख रुपए मेरे ले लो, मेरा हिस्सा कर लो, जब मेरा हिस्सा हो जाएगा तो मैं पूरे प्लॉट का हिसाब लूंगा। असदुद्दीन ओवैसी यही बताना चाहते हैं, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, बल्कि जो सरकार केंद्र में और राज्य में चलती है उसमें हमारे विधायक शामिल हो जाए। उस सरकार की जो कुर्सी लखनऊ की है, 4 डंडे जिसके अंदर है, 1 डंडा हमारा लग जाए, बस फिर इंसाफ मिलेगा। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको एक ऐतिहासिक बात बताकर जाता हूं। आज तक टीवी चैनल की 7 मिनट 27 सेकंड की वीडियो देख लेना। लोग कहते हैं वैसी मुसलमानों की बात करते हैं। अरे हाँ करते हैं। जब बैठक हमारी है, पार्टी हमारी है, तो सबसे पहले हमें अपनी बात करनी होगी। अजीत सिंह ने जाटों को अपने घर बुलाया था, मायावती ने अपने समाज की बात की थी, मुलायम सिंह यादव जी ने अपने समाज की बात की थी। अगर आज अखिलेश यादव, अगर मुलायम सिंह यादव, मायावती इस बात पर ऐतराज करते हैं तो साथियों कोई ऐतराज नहीं। बैठक हमारी, पार्टी हमारी, सबसे पहले हमें बैठना होगा। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तब हमारे हिंदू भाई, तमाम सिख ईसाई भाई हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओवैसी साहब ने कहा संविधान के दायरे में सबको हक और इंसाफ मिलेगा। जो पढ़े नौजवान मेरे साथी हैं, याद करो, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारा जिला उत्तर प्रदेश है, 75 जिले हैं। जो ओबीसी समाज के हमारे तमाम हिंदू भाई हैं, उनको भी हक और इंसाफ नहीं मिलता। आपका जिला आजमगढ़ है, यहाँ ओबीसी समाज का कभी कोई देखने के लिए एसपी या डीएम आ सकता है, नहीं तो उनको भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तहसीलदार हो, एसडीएम हो, सीओ हो, उनको भी चार्ज नहीं मिलते क्योंकि वे ओबीसी समाज के हैं। जनरल लोगों का कब्जा उस पर होता है। असदुद्दीन ओवैसी ये बात कहते हैं, अगर 27% की हिस्सेदारी ओबीसी समाज की है तो ये असदुद्दीन ओवैसी 27% की आरक्षण की हिस्सेदारी ओबीसी समाज को दिलाकर रहेगा। अगर 23% की हिस्सेदारी मेरे दलित भाई की है तो वो दिलाकर रहूंगा। अगर हम 19% है तो 19.5% नहीं लेंगे, मगर सबर 18.5 पर भी नहीं करेंगे, मगर सबर 18.5 पर नहीं करेंगे। इस देश के कानून संविधान ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, ऐ भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों, अब राजा के घर में राजा और रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 की सुबह को इस देश के आईन और कानून ने कहा कि अब वोट से राजा पैदा होगा और वोट की ताकत भी बराबर होगी। वो वोट हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, अगड़े का, पिछड़े का, छोटे का, बड़े का, मस्जिद के इमाम का, मंदिर के पुजारी का, गुरुद्वारे के ग्रंथी का, चर्च का पात्री का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, चेयरमैन हो, डीएम हो, सीएम हो, पैदल चलने वाला हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। वोट की ताकत बराबर होगी। इस वोट की ताकत को मेरे यादव भाई ने समझा, जाट भाई ने समझा, पंडित भाई ने समझा, ठाकुर भाई ने समझा। जब उसने अपनी वोट की ताकत को समझा, उसके घर में डीएम, एसपी, कलेक्टर, कानून को एसडीएम पैदा हो गए। सरकारी कुर्सी, सरकारी वर्दी, सरकारी कलम के मालिक बन गए। देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक दी। इस देश के संविधान को, कानून को मेरे उस जाटा भाई, चमार भाई ने समझा, जिसको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होती थी। अगर मेरा चमार भाई, जाटा भाई मंदिर में चला जाता था तो जूते पर जूता बजता था। अगर उस मंदिर में कुत्ता चला जाता था तो महाउत्तम कहलाता था। माननीय अमर काशीराम ने पार्टी बनाई और कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। वही मेरा चमार भाई जो खाट पर नहीं बैठ सकता था, जिसके आगे हानि लगी रहती थी, उसने काशीराम को अपना नेता माना। और जब सरकार में हिस्सेदारी हो गई, जिसको लोग कहते थे कि ये हमारे पास नहीं बैठ सकता, जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते थे, वही अटल बिहारी वाजपेयी, वही विनय कटियार, वही मुरली मनोहर जोशी, जब 13 एमएलए बहन कुमारी मायावती के आए थे। मैं ताकत बता रहा हूं, वोट की ताकत, नेता की ताकत क्या होती है। जो चमार भाई को अपने पास नहीं बिठाता था, रात को ये तीनों लोग बहन कुमारी मायावती के पास जाते हैं और कहते हैं तू तो हमारी बहन है, पहले राखी बांध, और जय श्री राम छोड़कर जय भीम बोलकर बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। कहां से आई ये ताकत? कहां से आई ये ताकत? वोट से आई, वोट से। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में आए, ये नजाकत अली सीना ठोक कर कहता है, इस भारत की राजनीति में देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति भी इतना काबिल नहीं है जितना इस भारत का बेटा, जितना इस भारत का भविष्य आने वाला असदुद्दीन ओवैसी है। वो बैरिस्टर है और जो चंगू और मंगू है, जो दलाल हैं, जो गाड़ियों की अगली सीट पर रहते हैं, जो 4 साल 11 महीने दुआ करते हैं इलेक्शन आ जाए,
हमें इज्जत मिल जाएगी। वो चंगू और मंगू कहते हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपके नेता, इस भारत के नेता आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं।